हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम पिछली वीडियो में सादृश्यता पढ़े थे, आज उसका भाई पढ़ने वाले हैं। उसका भाई का मतलब है वर्गीकरण। सादृश्यता और वर्गीकरण एकदम डिक्टो सेम जैसे होते हैं, बस उसमें क्या है, उसके जैसे खोजना होता है और इसमें सब में से एक निकालना होता है। दोनों एकदम भाई भाई हैं, जुड़वा भाई आप कह सकते हैं। क्वेश्चन दोनों के एकदम एक जैसे रहते हैं, ऑप्शन भी वैसे ही रहते हैं, बस उसमें दो दिया रहता है, एक का सेट लगा के करना होता है, वो तो हम बता ही दिए हैं। और इसमें एक भिन्न पहचान होता है। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम अलग करना कह सकते हैं। यानी कि वर्गीकरण का अर्थ ही होता है जो चीज़ है उसको अलग करना, मतलब एक एक को अलग करना। कौन कितने, मतलब सब में जैसे चार पांच कुछ है, चार पांच चीज़ें ऐसे रखा गया है, इसमें कौन सा भिन्न है, ये चार वस्तुएं कोई रखी गई, इसमें कौन सा भिन्न है, उसी का वर्गीकरण हम करते हैं साथियों। आइए हम इसका क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। जैसे इसमें देखिए, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है हमारा, आपको हम बोले थे कि सादृश्यता और वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको सामान्य ज्ञान की कुछ बेसिक जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। उससे भी जैसे हम ऑप्शन में दे दिया जाए, यूपी दे दिया जाए, बिहार दे दिया जाए और इसके साथ साथ तेलंगाना दे दिया जाए और नई दिल्ली दे दिया जाए, तो इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा साथियों? यूपी, बिहार, तेलंगाना तो राज्य हैं, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार आइए हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, पहला टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप, चार विकल्प में से कौन सा भिन्न है। इसमें क्या होता है, चार विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से एक भिन्न होता है, उसे ही हमें पहचानना होता है, उसी को हम कहते हैं वर्गीकरण। आइए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का हमारा, हमें देखो, इसको ऑप्शन ए कह सकते हैं, इसको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे चार ऑप्शन होते हैं। अब इसमें से आपको भिन्न खोजना होता है। जैसे लिखा गया है सिंह, तेंदुआ, सांप, बाघ। सिंह, तेंदुआ, बाघ, सांप, इसमें से भिन्न क्या होगा? अगर हम इसमें भिन्न देखेंगे, सिंह क्या है, दौड़ता है, तेंदुआ भी दौड़ता है और बाघ भी दौड़ता है, लेकिन सांप क्या होता है साथियों, ये रेंगता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही भिन्न है, इसमें तीनों एकदम सेम जैसे हैं। देखिए, सिंह भी दौड़ता है, खतरनाक होता है, तेंदुआ भी खतरनाक होता है, दौड़ता है, शिकार करता है, बाघ भी दौड़ता है, खतरनाक होता है। सांप तो खतरनाक होता है, डस लेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये दौड़ता नहीं है, क्या है, रेंगता है, इसलिए इसमें ये सांप जो है भिन्न हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखते हैं। इसके देखो, इसका क्या है कि मतलब बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना हो, बस आपका दिमाग, प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। इसमें से भिन्न क्या होता है? कभी कभी होता है कि ऑप्शन में दो दो चीज़ें भिन्न दिखती है, उसमें फिर आपको कंफ्यूज होता है, अच्छा ये भी अलग लग रहा है, ये भी अलग लग रहा है, तो इसमें हम बी करें, क्या करें? तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि आयोग पर भी निर्भर करता है कि आयोग किसे भिन्न मान रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भिन्न दिखे उसी को हमें करके आना। जैसे अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी, चारों सामान ढोने का काम करते हैं। ठेला से भी सामान ढोया जाता है, कार से भी सामान ढोते हैं, तांगा से भी, बैलगाड़ी से। अब देखिए, तांगा, बैलगाड़ी, जो तांगा है, बैलगाड़ी है, ठेला है, इसमें इंजन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो कार है इसमें इंजन का प्रयोग होता है। तो इसमें जो कार है साथियों, ये भिन्न हो जाएगा हमारा। अब अगला आता है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी, मूली, अदरक, कद्दू, चार के चारों सब्जियां हैं। हल्दी, मूली, अदरक, कद्दू, ये सब सब्जियों में आता है साथियों, लेकिन अब इसमें हमें भिन्न पहचानना है। हल्दी क्या है, हल्दी जमीन के अंदर होती है। मूली क्या है, मूली भी जमीन के अंदर होती है। अदरक भी जमीन के अंदर होती है। लेकिन जो कद्दू है ये भिन्न है, क्योंकि ये जमीन के बाहर होता है, ऊपर होता है, इस पौधे में फूल लगता है, फिर कद्दू होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्या दिया है? ऊँट दिया गया, घोड़ा दिया गया, बैल दिया गया है, बिल्ली दिया गया है साथियों। चार के चारों जानवर हैं। अब देखिए, इसमें भिन्न क्या है? ऊँट जो है साथियों, ये शाकाहारी होता है, घोड़ा भी शाकाहारी होता है, बैल भी शाकाहारी होता है, लेकिन बिल्ली जो है मांसाहारी होती है। और देखो, और भी इसमें लॉजिक है, ये तीनों, ऊँट, घोड़ा, बैल, तीनों सामान ढोने के काम आते हैं, लेकिन जो बिल्ली है सामान ढोने के काम नहीं, इसलिए यह भिन्न हो जाएगी साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया बिहार, वाराणसी, हरिद्वार, बोधगया। अब इसमें आपको भिन्न क्या पहचानना है? देखो, बिहार राज्य है, वाराणसी राज्य नहीं, एक शहर है और धार्मिक स्थल है। हरिद्वार भी एक शहर है, धार्मिक स्थल है। बोधगया भी एक धार्मिक स्थल है, एक शहर है। तो इसमें ये तीनों जो हैं
धार्मिक स्थल हो जाएंगे, लेकिन जो बिहार है एक राज्य है, तो इसमें भिन्न हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर जैसे राजधानी दे देगा, एक राजधानी नहीं रहेगा, कहीं कहीं पर 3-4 देश दे देगा और 3 देश दे देगा, एक उस देश का मतलब राज्य दे देगा। जैसे दे दिया जाए भारत दे दिया जाए, बांग्लादेश दे दिया जाए, सिंगापुर दे दिया जाए और उसके साथ साथ सिंगापुर सिटी दे दिया जाए। तो सिंगापुर सिटी जो है सिंगापुर की राजधानी है, तो सिंगापुर सिटी जो है भिन्न हो जाती है। यही होता है वर्गीकरण, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन भिन्न है, कौन सबसे अलग है, उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। आइए हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। हमारा पहला टाइप पे होता है, हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी मिल जाता है हमें कोडिंग डिकोडिंग, इसलिए हम कोडिंग डिकोडिंग आपको पहले पढ़ा दिए। अब क्या होता है कि इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या लॉजिक लग रही है। देखो जैसे अब यहाँ क्या है, यहाँ पर ए है, ओ है, ए है, वाई है। अब देखिए अब क्या है, ए ओ ई। अब देखिए ये क्या है, ये स्वर है, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन साथियों में क्या है, ए व्यंजन है, वाई हमारा, तो इसमें भिन्न यही हो जाएगा। ए ओ आई ई साथियों हमारा क्या होता है, स्वर होता है, लेकिन अब वाई जो है साथियों ये हमारा क्या है, व्यंजन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। एम पी आर यू जे जी एफ आई। अब इसमें हम भिन्न पहचानेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखते हैं अपोजिट तो नहीं, एम पी, एम का अपोजिट पी नहीं है, एम का अपोजिट एन होता है, आर का अपोजिट यू नहीं होता साथियों, जे का जी नहीं होता, एफ का आई नहीं होता, अपोजिट तो है नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। एम 13 पे है, पी 16 पे है, आर 18 पे है, यू 21 पे है, जे 10 पे होता है, जे 7 पे होता है, एफ 6 पे होता है, आई 9 पे होता है साथियों। अब देखिए क्या है, 13 3 16 यहाँ पर +3 हुआ है, 18 3 21 यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर 3 घटा है साथियों, यहाँ पर क्या है, 3 घटा है, जुड़ा नहीं, 13 3 10 3 13, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए, तब ए सही होता, लेकिन ए सबसे भिन्न है, इसमें घटा है, बाकी सब। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी 6 से 3 हुआ, यानी कि बढ़ा है, तो इसमें भिन्न साथियों जे जी हमारा यही भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब इसमें क्या हुआ है, बी डी एच सी एफ एल ई जे यू डी एच पी। अब इसमें क्या भिन्न है, इसमें भी देख कोई शब्द तो बन नहीं रहा है, कोई सार्थक शब्द। इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। बी हमारा 2 पे होगा, डी हमारा 4 पे होगा, एच हमारा 8 पे होगा। अब इसी प्रकार सी हमारा 3 पे होगा, एफ 6 पे होगा, एल हमारा 12 पे होगा, ई 5 पे होता है साथियों, जे 10 पे होता है, यू 21 पे होता है। हम आपको बहुत पहले इसको याद करने की ट्रिक बहुत अच्छे से बताए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो को आराम से देखिएगा और सारे लेटर को याद कर लीजिएगा। अगर रीजनिंग पढ़नी है आपको तो सारे लेटर का अपोजिट और कौन सा किस क्रम पे है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है, वास्तव में रीजनिंग पढ़ना है तो अब देखिए डी हमारा क्या होता है, डी 4 नंबर पे होता है, एच 8 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 गुणे 2 हो रहा है कि। अब इसमें देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब यहाँ क्या है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर 10 दूनी क्या होना चाहिए था, 20, लेकिन यहाँ पर 21 है। अब यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब साथियों देखिए यही हमारा जो है इसमें भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखो सब में दोगुना हो रहा था, यहाँ भी एक बार दोगुना हुआ, लेकिन दोगुना से 1 बढ़ गया है, इसलिए यह हमारा जो है यही भिन्न हो जाएगा, ये सबसे अलग है। अब आते हैं हम तीसरे टाइप की बात, जो हमारा गिनती से रिलेटिव होता है, यानी कि अक्षर से रिलेटिव होता है। इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए लिखा गया है 25 36 49 80, इसमें क्या रिलेशन है, अब इसको हम क्या संबंध है इसमें चारों में, जो जिसमें एक संबंध नहीं होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वही सही हो। अब देखिए ये क्या है, 5 का वर्ग दिया गया है। आपको हम बताए थे कि सादृश्यता पढ़ाते हुए कि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जोड़ना घटाना गुणा भाग करना ये सब आना चाहिए, ये बेसिक होता है। 5 5 25, 6 4 36, 7 7 49, 8 28 64, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पर वर्ग ना होकर 80 दे दिया गया है, तो हमारा भिन्न यही हो जाएगा। अब देखिए हमें अगले में क्या करना है, 15 21 28 30। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, 3 5 15, यानी कि 3 गुणे 5,
और 3 सतह 21 और 3 दहम्मा 30। सब में 3 का गुणा हो रहा है, 3 गुणे 5 हो रहा है, 3 गुणे 7 हो रहा है, 3 गुणे 10 हो रहा है, लेकिन इसमें 3 का गुणा नहीं हो रहा है। यानी अब देखिए इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। दूसरी लॉजिक देखिए, इसमें 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 दहम्मा 30, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा साथियों। क्या होगा इसमें? तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गया। 145 है, 197 है, 257 है, 339 है साथियों। अब क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक है? अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हाँ देखिए, इसमें वर्ग हो के एक जुड़ा है। देखिए ये क्या है, अगर इसमें से हम एक घटा देंगे तो 144 हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे क्या हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा, इसमें से 206। लेकिन अब क्या है, इसमें हम एक घटाएंगे तो 398 हो जाएगा। देखिए ए भी एक पूर्ण वर्ग है और ए भी एक पूर्ण वर्ग है, ए भी एक पूर्ण वर्ग है साथियों, लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम इसमें जोड़ते ये 400 हो जाता तब क्या होता, तब ये वर्ग होता, लेकिन इन तीनों में घटाने से वर्ग हो रहा है, लेकिन इसमें जोड़ने से। तो हमारा साथियों ये जो है ये है, जैसे आप देख लीजिए 12 × 144, इसी प्रकार आप सारे देखेंगे तो सबके सब वर्ग हैं, लेकिन ये क्या है, एक एक घटाने से सब वर्ग निकल रहे थे, लेकिन इसमें एक जोड़ने से वर्ग निकल रहा है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 एक नीचे लिख दिए हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है, 12 × 72, 12 का गुणा 6 में हुआ, 8 × 48, लेकिन 60 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम 60 गुणे 6 करेंगे तो 360 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन क्या है 74 है, लेकिन अब यहाँ 14 × 84 भी। तो यही जो ऑप्शन ये है, ये हमारा भिन्न है सबसे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमें अब आप लोग बताइएगा कि हम किस पे वीडियो लेकर आएँ। आप जो भी रीजनिंग का जो भी टॉपिक बोलेंगे हम वही आपके लिए लेकर आएंगे, नहीं तो हम अपनी तरफ से चलते रहेंगे, एक एक क्रम वाइज बढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद।